तो गाइज आज की इस वीडियो में हम आपको किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में ए टू जेड जानकारी देंगे। यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप किसान होते हैं तो आपको 5 लाख तक का क्या मिलता है, लोन मिल जाता है। और यहाँ पर आपको ब्याज कितने लगते हैं, मात्र 3% का यहाँ पर आपको ब्याज लगते हैं। और ये जानबूझ करके भारत सरकार द्वारा ये चलाया गया है किसान क्रेडिट कार्ड, ताकि यहाँ पर क्या कर सके, भारत के जो भी किसान है वो आगे बढ़ सके, वो अधिक से अधिक क्या कर सके, खेती कर सके और भारत आगे चले जाए कृषि के मामले में। तो चलिए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप कि इसे ये आखिर ये है क्या, यानी कि ये स्कीम है क्या। उसके बाद समझेंगे कि इसका आप फॉर्म भर सकते हैं कैसे, वो भी घर बैठे। सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे, बस आपको वीडियो को अंत तक देखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम आपको किसान क्रेडिट कार्ड का हम आपको नवीनतम कुछ अपडेट बता देते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा यूपी सरकार द्वारा 2025 से 26 में 25 लाख नए किसानों को क्या किया गया है, जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। और वही देखेंगे तो पिछले साल मतलब कि 2024 से 25 में 71 लाख किसानों ने इसमें क्या किया था, भाग लिया था, इनसे पैसे लिए थे। और हम आपको बता दें कि ओवरऑल अगर हम बात किया जाए पूरे इंडिया में तो लगभग 7 करोड़ 75 लाख लोगों ने यहाँ पे क्या किया था, पिछले साल मतलब कि इस किसान क्रेडिट कार्ड से लोन लिया था। मतलब कि अगर आपको खेती करने के लिए लोन चाहिए तो आप बैंक वगैरह का चक्कर नहीं लगाइए, आप यहाँ पर क्या करिए, किसान क्रेडिट कार्ड से के तहत क्या कर लीजिए, लोन ले लीजिए। इसका हम आपको सबसे बड़ा एक फायदा बताते हैं। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इस कार्ड के जरिए आप एटीएम का भी यूज कर सकते हैं। प्लस में आप इस कार्ड से आप क्या कर सकते हैं, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग का भी सुविधा ले सकते हैं। मतलब कि इस कार्ड के जरिए आप गूगल पे, फोन पे ये सब क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं। अब समझ लेते हैं कि आखिर ये किसान क्रेडिट कार्ड का आखिर मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य ये है ना कि जब भी किसान को लोन की जरूरत पड़ता था तो बैंक का चक्कर लगाता था, और बैंक उसे क्या करती थी, अधिक मतलब कि जो भी लोन देती थी उस पर अधिक ब्याज लेती थी। तो इसी चीज़ को देखते हुए भारत सरकार ने क्या किया, एक अपना खुद का एक ला दिया किसान क्रेडिट कार्ड लोन, जिसके तहत अब क्या है ना कि उन्हें लोन तो मिलेंगे, बट इस लोन में उन्हें सब्सिडी भी मिलेंगे, जिसके तहत क्या हो जाएगा, उन्हें बहुत ही कम ब्याज लगेंगे। और इसका उद्देश्य ये यानी कि किसान को बीज खरीदने के लिए जो पैसे लगेंगे वो क्या कर सकते हैं, इस लोन के जरिए वो ला सकते हैं। या फिर ये क्या है कि खाद वगैरह के पैसे, या फिर कीटनाशक दवा लाने के लिए, सिंचाई, पशुपालन, जैसे कि अगर हम खेती करेंगे तो ये सारी चीज़ें तो आपको सिंचाई वगैरह करने पड़ेंगे। या फिर अगर हम मतलब कि जो कृषि होते हैं वो क्या करते हैं, पशुपालन भी करते हैं, तो वे पशुपालन करते हैं या फिर मत्स्य पालन करते हैं, या फिर कोई कृषि यंत्र वगैरह खरीदते हैं, तो इन्हीं इसके लिए उन्हें क्या चाहिए, पैसे चाहिए। तो ये पैसे वो क्या कर सकते हैं, लोन से ले सकते हैं। इस किसान क्रेडिट कार्ड के तहत क्या कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं। इसीलिए इस क्या किया गया था, इस स्कीम को लाया गया था। और इस स्कीम की शुरुआत कब हुआ था, तो 1998 में ही इस स्कीम की शुरुआत हो गया था। और इसमें होता क्या है ना कि जो भी कृषि होते हैं उन्हें क्या हो जाता है, सस्ती यानी कि सस्ती और समय पर क्या हो जाती है, उन्हें ऋण सुविधा प्रदान की जाती है। और वही चीज़ यहाँ पे लिखा भी गया है। आगे हम समझते हैं इसके पात्रता के बारे में, मतलब कि इसमें कौन कौन से मतलब कि जुड़ सकता है, यानी कि कौन कौन से किसान इस स्कीम में भाग ले सकता है और कौन कौन से किसान यहाँ से लोन ले सकता है। तो यहाँ पर सभी किसान क्या कर सकता है, लोन ले सकता है, चाहे वो स्वतंत्र यानी कि हमारा खुद का ज़मीन हो जिसमें हम कृषि कर रहे हैं, या फिर अगर हम किराएदार यानी कि हम किराए पे कोई ज़मीन लेके खेती करेंगे, या फिर बंटवारा भी होता है यानी कि बटाईदार भी होता है। जैसे कि हम क्या करते हैं, खेती करते हैं, उसका आधा फसल मेरा जो भी ज़मींदार होता है वो ले जाता है और फिर वो आधा फसल हमें हो जाती है। ऐसे भी अगर हम करते हैं तो वहाँ से भी उस खेत में भी क्या कर सकते हैं, हम लोन ले सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम पशुपालन, मत्स्य पालन ऐसे कुछ करते हैं, डेयरी वगैरह, इनसे किसान से जुड़ी मतलब कि मतलब कि कोई भी बिजनेस हो किसान से जुड़ा होना चाहिए, तो वहाँ पे से भी आप क्या कर सकते हैं, इस किसान क्रेडिट कार्ड से क्या कर सकते हैं, आप लोन ले सकते हैं। और इसमें एक और चीज़ का ध्यान दीजिएगा, और जो लोग भी मतलब प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना में जुड़े होंगे उन्हें यहाँ पर क्या क्या दिया जाता है, प्राथमिकता दिया जाता है। यानी कि उन्हें अगर वो इसमें जुड़े हैं तो उन्हें 100% यहाँ से क्या हो जाते हैं, लोन मतलब कि वो लोन मिल जाते हैं। और वैसे अगर आप किसान वगैरह ये जो कि ऊपर का हम आपको ये 2 चीज़ बताएं, अगर इसमें भी अगर आप आते हैं तो आपको यहाँ से आसानी से लोन मिल जाएंगे। अब समझते हैं ऋण की विशेषता, यानी कि आखिर ऋण की विशेषता क्या है। तो यहाँ पर देखिए अवधि होते हैं 5 साल, यानी कि आपको 5 साल तक आपको ऋण मिल जाते हैं और 5 सालों के अंदर में चुकाना पड़ता है, या फिर आप इसे 3 सालों के लिए बढ़ा भी सकते हैं, तो आपको मतलब कि आपको ब्याज भरने पड़ेंगे। और यहाँ पर बीमा कवरेज मिलता है, यानी कि अगर आप इस किसान क्रेडिट कार्ड को ले लेते हैं और किसी भी तरीके से अगर आपको दुर्घटना हो जाती है तो यहाँ पर आपको कुछ बीमा भी मिलता है, यानी कि यहाँ पर आपको इंश्योरेंस भी आपका यहाँ पे हो जाता है। यहाँ पर ब्याज दर की बात करें तो यहाँ पर आपको इसमें लिखा नहीं गया, वैसे हम आपको बता देते हैं 3 या 4% के आसपास यहाँ पर आपको ब्याज लगेंगे सब्सिडी के बाद। अगर यहाँ पर सरकार सब्सिडी देती है तो उसके बाद आपको 3 से 4% ब्याज लगेंगे। और अगला देख लेते हैं आवेदन प्रक्रिया। इसमें आवेदन किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो आवेदन करने का प्रक्रिया बिल्कुल सिंपल है। पहला होता है ऑनलाइन। ऑनलाइन करने के लिए आप क्या करेंगे, बैंकों के साइट पे जाएंगे और वहाँ पर आप चूज कर लेंगे किसान क्रेडिट कार्ड। फिर आगे की प्रक्रिया को फॉलो करते हुए आप फॉर्म भर देंगे, आपका बिल्कुल जुड़ जाइएगा। और आपको जितने भी लोन का उसमें आप देख लीजिएगा, टर्म कंडीशन को आप फॉलो करते हुए जाइएगा। आपका फॉर्म सक्सेसफुली होने के बाद आपको क्या हो जाएंगे, आपके सीधे बैंक अकाउंट में क्या हो जाएंगे, पैसे आ जाएंगे। आगे देख लीजिए, अगर आपको ऑफलाइन करना है तो आपको 2 ऑप्शन है। पहले आप CSC केंद्र जा सकते हैं, या फिर आप नज़दीकी किसी भी बैंक शाखा में जाइए और वहाँ से आप फॉर्म खरीदिए। जो भी आपका एक फॉर्म देंगे वो लोग, उस फॉर्म को भर के वहाँ पर अप्लाई करिए। आपको सक्सेस होने पे आपका बैंक अकाउंट में सिंपल से पैसे आ जाते हैं। अगला इसके बारे में समझते हैं वितरण और उपयोग के बारे में। तो यहाँ पर देखिए ऋण का उपयोग आप खाद वगैरह, कीटनाशक, ये भी जो भी होगा आप इसके लिए आप यूज कर सकते हैं। और ऋण की राशि आपको खींचते क्या होती है, आपके बैंक अकाउंट में क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो आप यहाँ से आसानी से लोन ले सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।